जैसे जैसे नीट और जेईई की परीक्षाओं की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसका विरोध भी मुखर होता जा रहा है। कल सोनिया गांधी ने विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की और आज उनमें से कुछ ने खुलकर कहा कि परीक्षा फिलहाल नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को खुला खत लिख दिया। जैसे ही खत लिखा, उनके कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतर आए, राजभवन के सामने प्रदर्शन करने लगे और फिर उन पर पुलिस की लाठियां बरसी। बसों में भरकर ये लोग वहां से दूर ले जाए गए। कांग्रेस के छात्र संगठन ने भी इसका विरोध किया है। इस मामले पर विपक्ष मुखर हो चुका है। जान की कीमत पर इम्तिहान न कराए जाने का तर्क दिया जा रहा है और इसके जवाब में सरकार के अपने तर्क हैं। शिक्षा मंत्री ने समय पर ही परीक्षाएं होने की बात कही है। हम आपको उनकी बात सुनाएंगे। परीक्षा चाहने और परीक्षा का विरोध करने वाले छात्रों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि सवाल यह है कि इन हालात में क्या अब इन परीक्षाओं को लेकर कोई पुनर्विचार, इसकी कोई समीक्षा संभव है, क्योंकि इसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। फिर से क्या राजनीतिक लामबंदी से छात्र छात्राओं का कोई लाभ होगा या नहीं? क्या व्यवहारिक रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है छात्र छात्राओं से इस परीक्षा के दौरान? सवाल यह भी है। आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमानों से, जिनसे इन सवालों पर बात होनी है। हमारे साथ हैं भाजपा नेता दयाशंकर मिश्रा, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल हफीज गांधी और इसके अलावा नीट अभ्यर्थी सूरज तिवारी हमारे साथ हैं। प्रतियोगी छात्रों के एक संगठन के नेता प्रशांत पांडे हमारे साथ हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन एबीपी गंगा पर आज की हमारी इस चर्चा में। छात्रों से बात की शुरुआत करते हैं। नीट अभ्यर्थी हैं सूरज तिवारी। सूरज, परीक्षा क्यों होनी चाहिए इन हालात में? जी सर, हम लोग कोटा कानपुर रह के तैयारी करते हैं, जहाँ पे 4 से 6 लाख रुपए साल भर का खर्चा होता है। और ऐसे में हम लोग 6 महीने से अनिश्चितता का दौर बना है। 2 बार एग्जाम टल चुका है और ऐसे में हम लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। और जिसको लेके हम लोग देख रहे हैं, हमारे छात्र जो भी हमारे साथ के हैं, हमारे हॉस्टल में रहते हैं, तो सब यही चाहते हैं एग्जाम हो जाए। अच्छा। क्योंकि हम बार बार रिवीजन करते हैं और बार बार हमें डेट दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। हम एक किसान के बेटे हैं, हमारे लिए आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। हम ऐसे में इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। देश डॉक्टर की कमी से गुजर रहा है। आने वाला समय सत्र शून्य हो जाए, इससे अच्छा एग्ज़ाम करा लिया जाए। 90% ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है, वही चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो। हम लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, हम बार बार तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें, अनिश्चितता बनी रहे, ये उचित नहीं है। और रही बात कोविड-19 की, तो कोविड-19 ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। सरकार एकदम व्यवस्था की है। अभी उत्तर प्रदेश में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया गया है, साथ ही बीईओ का एग्जाम कराया गया है। और आपने देखा उन इम्तिहानों में सकता है कोई भी किसी भी तरह सूरज, आपने देखा उन इम्तिहानों में कैसे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई? जी सर, वो सड़क की बात है। वहाँ पे शिक्षित लोगों से हमें शिक्षित लोगों से मतलब रखना है, अशिक्षित से नहीं। वो रोड पे हुआ है, वो स्कूल और कॉलेज में नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, रोड के बाहर हुआ है। प्रशांत पांडे, देखिए ये देखिए अभ्यर्थी ऐसे भी हैं। तो हो सकता है। ठीक 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 सूरज। प्रशांत, ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कह रहे हैं परीक्षा होनी चाहिए और उनका तर्क आपने देख लिया, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक पैमाने पे छात्रों में अभी दहशत और डर का माहौल है। जिस तरीके से आए दिन कोरोना के आज स्थिति यह है कि 70 से 75 हजार केसेस आ रहे हैं। बीएड और खंड शिक्षा अधिकारी में देखा गया किस तरीके से अव्यवस्था रही है। कोई प्रोटोकॉल नहीं कोरोना का फॉलो किया गया। प्रदेश सरकार के आए दिन कोई ना कोई मंत्री, विधायक, सांसद कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। आज ही हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, तो छात्रों के साथ कहां से सुरक्षा होगी? सरकार की क्या रोड मैप है? दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां व्यापक कोरोना का असर है। आधा से आधा शहर कोरोना की वजह से हॉट स्पॉट बना है। वहां छात्रों को कैसे कराया जाएगा? अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वो अपने यहां नहीं कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी सरकार की है कि सरकार जबरदस्ती परीक्षा कराए? क्या छात्रों को कोई कोरोना का एंटी डोज दिया गया है, या छात्रों पे कोरोना के नाम पे ये प्रयोग किया जा रहा है कि छात्र कोरोना बूस्टर है, एंटी कोरोना बूस्टर है? इस तरीके की कोई भी हरकत छात्रों की जिंदगी पे खतरा हो सकता है। लाखों छात्रों को और उनके परिवार को कोरोना के मुंह में नहीं ढकेला जा सकता है।
इसमें तमाम ऐसे अब भी सरकार छात्र कह रही जो है, गरीब परिवार से आते हैं, गांव देहात के प्रशांत होते हैं, सरकार जिनके लिए कह रही है कि हमने हॉस्पिटल तो जाना पूरी संभव नहीं है। तैयारी कर ली है, एक ही क्लासरूम में 12 से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठेंगे ही नहीं, सबको मास्क, सबको सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा, सबका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उनको एक अलग कमरे में बैठकर इम्तिहान देना होगा। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या तैयारी हो जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे आप? राजन जी, इससे पहले भी ये चीजें कही गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, एक कमरे में 12 से 14 लोग होंगे। 44 लोगों की परीक्षा ली गई है, आप रिकॉर्ड देख के सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, एक रूम में 44 लोगों को बैठा गया। बरेली में एक घटना होती है, एक लड़का कोरोना पॉजिटिव परीक्षा में शामिल होने आता है और उसको कहां से बैठा दिया जाता है, आधी परीक्षा में वो छात्र बेहोश होता है, पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। दयाशंकर जी, कक्षा और ड्यूटी करने वाले दयाशंकर जी, व्यापक पैमाने पर दहशत हो जाती है। दयाशंकर मिश्रा जी, आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं इस चर्चा में। देखिए, दोनों ही छात्रों को हमने दिखा दिया जो अलग अलग मुख्तलिफ विचार रखते हैं। अब सवाल यह है कि आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? 2 बार इम्तिहान टले, पूरे देश के छात्र छात्राओं को, लाखों को इम्तिहान देना था, तो ये जो संस्था है जो इम्तिहान करा रही है या केंद्र सरकार, इसने सोचा क्यों नहीं कि कोई विकल्प ढूंढते हैं इस परीक्षा का? क्यों नहीं सोचा आपने? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीएड की परीक्षा कराया और किस तरीके से, अच्छे तरीके से वो परीक्षा ना अच्छे तरीके से परीक्षा, सेवा आयोग की एग्जाम परीक्षा सेंटर्स के बाहर मिश्रा जी भीड़ हमने देखी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, तस्वीरें हमने दिखाई हैं। उन भीड़ पे न जाइए। जिन परीक्षा सेंटरों पे परीक्षा कराई गई वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सारे बच्चों को सैनिटाइजर साथ लाने को कहा गया था, पानी की बोतलें साथ लाने को कहा गया था, साबुन से हाथ धुलाए गए, उनके कमरे सैनिटाइज किए गए। अच्छा। और इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, आपने देखा उसको। देश की सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि क्या बच्चों का एक कीमती वर्ष सिर्फ कोरोना के चलते खराब कर दिया जाए? अभी तिवारी जी ने कहा, सूरज ने, कि 1 वर्ष की तैयारी करने में एक गरीब बच्चे का लाखों रुपया, उनके माता पिता का, चाहे वो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, वो लाखों रुपया वो दोबारा फिर उसके पिता खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अच्छा। ऐसे बच्चों का एक कीमती साल कोरोना के डर से, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, माल खुल सकते हैं, जिम खुल सकते हैं, लोकल बाजार खुल सकते हैं, और स्कूल परीक्षाओं के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। और सिर्फ वो सरकारें जिनको विपक्ष का दर्जा प्राप्त है, 7 राज्यों के लोग विरोध करते हैं और पूरा देश इसके साथ खड़ा है कि परीक्षाएं होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक लोकतंत्र में तो विरोध का एक स्वर भी मायने रखता है मिश्रा जी, एक स्वर। 7 राज्य तो बहुत आगे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बच्चों के लाखों लाख, कम से कम 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी सुरेंद्र जिंदगी राजपूत का सवाल है। और आप इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सियासत, राजनीति नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल अपनी बात तो कहेंगे ना। सुरेंद्र राजपूत चर्चा में बैठे, वो अपनी राय रखेंगे कि नहीं रखेंगे मिश्रा जी? तो अब वो अलग राजनीतिक दल से हैं तो क्या अपनी राय न रखें? वो सुरेंद्र राजपूत, वो अपनी बातें कहें। वो सुप्रीम कोर्ट से 2-3 बातें बड़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आपने सुना है क्या उनका कहना है? हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी है, ये खबर हमारे पास है। सुरेंद्र जी, क्या कांग्रेस की तरफ से आप बताएंगे कि क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है? 3-4 बातें हैं। देखिए, राजनीति से इतर है ये सारी बातें। ये आवाज आपकी गूंज रही है राजेंद्र भाई, हमारी आवाज हमें कान में आ रही है। आपकी आवाज हमें बिल्कुल ठीक मिल रही है, वो आवाज जो गूंज रही है उसको ठीक करते हैं हम लोग अभी। आप अपनी बात जारी रखिए। अच्छा, चलिए मैं करता हूं। मैं ये जो कहना चाह रहा था आपसे जी, मसला ये है कि आज पूरे देश में माननीय सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। जब माननीय सबसे सुरक्षित माने जाते हैं तो देश के 2 मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल जी खट्टर भारतीय जनता पार्टी के, सैकड़ों की संख्या में विधायक और क्या नाम दसियों की संख्या में एमपी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, केंद्र सरकार के मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से विधानसभा के सत्र, आप इस चीज को देखिए, कोई सत्र 1 दिन चल रहा है, कोई सत्र 2 दिन चल रहा है, और
65 साल से ऊपर के विधायकों को, माननीयों को कहा गया है कि आप वहीं से वो करिए, आपको सत्र में आने की आवश्यकता नहीं। तो क्या सिर्फ माननीय इंपॉर्टेंट है? अभी मैं उस लड़के की बात सुन रहा था, दयाशंकर जी की बात का, तो खैर वो सत्ताधारी दल के हैं, कल की डेट में मोदी जी कह देंगे परीक्षा नहीं होनी चाहिए तो ये लोग परीक्षा नहीं होने के तर्क देने लगेंगे, तो ये लोग तो मोदी जी के उस पर हैं, पेरोल पर हैं, तो हम इनको कोई जवाब नहीं देते। हम तो बच्चों की उसकी बात कर रहे हैं कि उस बच्चे की चिंता से मैं अवगत हूं, चिंता से मैं वाकिफ हूं। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उस बच्चे की चिंता का भी ख्याल रखा जा सके, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके और उसके भविष्य का भी ख्याल रखा जा सके। राजेंद्र भाई, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि परीक्षा का सत्र शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परीक्षाएं हो क्यों रही? परीक्षाएं इसलिए हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो सत्ताधारी दल के राजनीतिक संरक्षण में और राजनीतिक लोगों के अपने इंस्टीट्यूट है, उनको मोटी फीस नहीं मिल पाएगी। 25 लाख लोगों को आप कोरोना के सामने बलि के रूप में खड़ा कर दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको मोटी फीस इस साल की मिल जाए। हमारा कहना अगले साल या अभी 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब कोरोना 15 नवंबर से लोग कह रहे हैं कि नीचे आ जाएगा, आप कर लीजिए 6 महीने सत्र लेट कर लीजिए, दूसरा सत्र रेगुलर कर लीजिए। आपका सत्र हम जीरो नहीं चाहते हैं बच्चों, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं जिन बच्चों ने तैयारी की है उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन हम ये साथ में जरूर चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, तुम व्यस्त रहो, तुम आगे बढ़ो। बीमार आदमी कभी अच्छा काम और अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता है। आदरणीय दयाशंकर जी भी कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हमने सारी व्यवस्थाएं की। सच ये है कि जिस दिन से बीएड की परीक्षा हुई है उसी दिन से देखिए कोरोना के 5000 केस रोज आने लग गए, वरना एवरेज 2000 का था उत्तर प्रदेश में। आप इस चीज को क्यों नहीं मानना चाहते कि आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों। जी सर। राजपूत साहब, नहीं ठीक है, ये बात सही है कि ये बात आपने बड़ी सही कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये भी देखा जाना चाहिए कि जो तैयारी किए बैठे हैं छात्र, इनका भी अहित ना हो, इनका भी अहित ना हो। बिल्कुल नहीं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये बच्चे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इनके स्वास्थ्य की चिंता हमें है। हाँ जी मिश्रा जी, आप इस चीज को, मिश्रा जी जल्दी से। अप्रैल से लेकर 2 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं, जो ये शिक्षा 2 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं। ठीक बात है। हाँ, अब इस परीक्षा को टालने का मतलब है कि सत्र शून्य हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि राजेंद्र जी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर कल नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर देंगे कि नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल 365 डिग्री पे पलट जाएंगे। आप कहेंगे उसके बाद आप इस देश के अब्दुल हफीज गांधी हिंदुस्तान, मैं दयाशंकर जी, मैं अभी शिक्षा मंत्री जी की बात सुनवाने वाला हूँ। मैं एक नहीं है कोई आपका। अच्छा ठीक है सुरेंद्र भाई, अभी हम शिक्षा मंत्री की बात सुनेंगे। आप अपने बच्चों को भेजेंगे कोरोना की जगह पर, अगर आपका बेटा दे रहा हो। बात करते हैं आप अब्दुल हफीज गांधी, राजनीति को मत कीजिए। अब्दुल हफीज गांधी, एक टेस्ट एजेंसी है, वो कह रही है कि 2 बार हम पोस्टपोन कर चुके हैं, हमको करा लेने दीजिए, सत्र शून्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, 17 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, वो कह रहे हैं हमको परीक्षा देनी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्यों रोक रहे हैं, देने दीजिए। फिर आपको क्या दिक्कत है, खुला खत लिख रहे हैं आप लोग, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांधी जी देखिए राजेंद्र जी, अनिश्चित काल के लिए परीक्षा टालने की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर परीक्षा करा भी ली जाए तब भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, फिर इनकी पढ़ाई की समस्या आएगी। तो सवाल ये है कि यदि वो छात्र जो तैयारी कर चुके हैं, अगर उनके भविष्य का सवाल है, तो वो छात्र जो कहीं ना कहीं परेशानियों में फंसे हुए, उनके भविष्य का भी सवाल है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, पूरा का पूरा आसाम के सारे डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है बहुत सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। घर तहस नहस हो गए हैं, डिग्रियां इधर के उधर हो गई हैं। आज कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है तहस नहस पड़ा हुआ है। आपको एग्जाम से 1 दिन पहले पहुंचना है, कैसे व्यवस्था करेंगे? तो एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए अब्दुल हफीज गांधी, इम्तिहान पोस्टपोन होना चाहिए कि रद्द होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? देखिए रद्द में आ रहा हूं मैं, सुरेंद्र भाई आ रहा हूं जी। नहीं, रद्द की तो फेवर में कोई भी नहीं है, यहाँ तो पोस्टपोनमेंट की बात की जा रही है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव, कब तक? दयाशंकर जी कह रहे हैं पोस्टपोनमेंट का मतलब सेशन 0। सारे स्टूडेंट क्वारंटीन। अब्दुल हफीज भाई, अब्दुल हफीज भाई, दयाशंकर जी कह रहे हैं 2 बार हो चुका है, पोस्टपोन किया गया तो सेशन 0 हो जाएगा, इसका क्या जवाब है? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। अगर सेशन 0 होगा तो सारे इंस्टीट्यूशंस का 0 होना चाहिए। सरकार इस तरह के कदम उठाए कि सेशन 0 नहीं होगा। अभी भी यूनिवर्सिटीज खुलना बाकी है ना,
हम यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोल रहे हैं? सिर्फ इस खतरे की वजह से नहीं खोल रहे हैं कि जो है हॉस्टल्स में लोग आएंगे, फिर वो जो है पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से स्टार्ट होगी, फिर कोरोना फैलेगा। तो जिस देश के अंदर हजारों में केस थे तब हम परीक्षाएं टाल रहे थे, और 35 लाख से केसेस में हम परीक्षाएं करा रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं, या जिनके माँ बाप कोरोना पॉजिटिव हैं, या जो स्टूडेंट होम क्वारंटाइन हैं, वो तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उनके भविष्य का भी सवाल है, और ऐसे छात्र लाखों में हैं, लाखों में हैं ऐसे छात्र जिनका आखिरी मौका होगा। हम वो आखिरी मौका भी उनसे छीनना चाहते हैं। तो अगर परीक्षा के लिए तैयारी के लिए ये बात खर्च किया है, ये आखिरी की दो बातें मुझे लगता है बहुत जेन्युइन रीजंस हैं। ठीक, आखिरी के दो बातें बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं। दयाशंकर जी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री की बात सुन लेते हैं। शिक्षा मंत्री क्या रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इस बात पर? छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, छात्र का एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा। हम छात्र के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और उसको जितनी भी मदद हो सकती हर संभव मदद कर रहे हैं। मेरा और लोगों से भी विनती है कि छात्र का भविष्य हमारा सर्वोपरि है, शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमेशा हर राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए। सुन लिया आपने शिक्षा मंत्री की बात। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, और दयाशंकर मिश्रा जी को तो जवाब देना ही है, लेकिन मुझे रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आते ही सुरेंद्र राजपूत की बात। महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, समय कम। सुरेंद्र राजपूत बहुत कंक्रीट अपनी बात रखिए आप। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है राजेंद्र भाई, हम कतई सत्र शून्य नहीं चाहते, ना होना चाहिए, लेकिन जो सत्र ऑलरेडी अब तक चल रहे हैं वो क्या इस समय चल रही यूनिवर्सिटी चल रही है, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप एक चीज को समझिए कि ये बच्चों के दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन भरी जा रही है कि विपक्ष सत्र को शून्य चाहता है। क्यों चाहेगा अपने बच्चों के सत्र को? लेकिन विपक्ष ये जरूर चाहता है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे। भाजपा के समर्थकों के और नेताओं के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, उनको भी सुरक्षा रहने का अधिकार। ये जो माफिया है ना एजुकेशन के, ये लोग अपनी फीस लेना चाहते हैं। क्या एग्जाम कराने के बाद गारंटी लेते हैं यूनिवर्सिटी खुल जाएगी? अभी तक ये तर्क समझ गया। अगर आप एग्जाम करा रहे हैं तो अभी तक आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल दी? जो पुराने सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए क्यों नहीं खोली? ये बच्चे ये नहीं समझना चाहते। ये तर्क आपका दमदार। मन में जहर भरा जा रहा है, और ये सरकार बिल्कुल शिक्षा माफियाओं के अंतर्गत काम। दयाशंकर मिश्र जी, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। दयाशंकर मिश्र जी, जब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुले नहीं हैं तो सेशन जीरो होने वाली बात कहां से, और डिले होने वाली बात तक कहां से मान लिया जाए? 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पढ़ा। उसके बाद जेई में 9.53 लाख बच्चे अपीयर होने हैं, जिसमें बुधवार को एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। 7.41 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया। उसके बाद सुनिए, एनईटी नहीं, जब उनके पास विकल्प नहीं रहेगा तो 17 लाख डाउनलोड हो जाएगा। मिश्रा जी, आंकड़े बता रहा हूं। मिश्रा जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सुरेंद्र, एक मिनट, समय कम है, समय कम है, एक मिनट। अभी तक 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो मैंने बता दिया मिश्रा जी। सवाल जो है वो बहुत कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है इनको? बहुत पॉइंटेड सवाल है मिश्रा जी, कि जब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रन नहीं कर रही हैं तो ये सेशन आप शुरुआत करा के भी क्या मिल जाएगा आपको? मिश्रा जी, सवाल ये है। देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को आप ऐसे नहीं डाल सकते। ये बच्चों के ठीक है भविष्य का प्रशांत, मामला है, उनकी जिंदगी का मामला है। और ये इन परीक्षाओं के लिए वो बच्चे अपना सालों भर तैयार पढ़ाई में देते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद, अरे ये वही बात कह रहे हैं आप घुमा फिरा के, उस बात से असहमति नहीं है, तैयारियां करते हैं। अरे उससे कोई असहमति नहीं है मिश्रा जी, बार आप जिस बात पे जा रहे हैं उससे कोई असहमति नहीं है मिश्रा जी, वो ठीक कह रहे हैं आप। उससे कौन असहमत है आपकी बात से? विश्वविद्यालय बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, उसके बाद ये कहां पे
कहां पे लिखा हुआ है कि 2 बार परीक्षा टलने के बाद तीसरी बार सत्र शून्य हो जाएगा? अगर ऐसी स्थितियां हैं तो सरकारी संस्थाओं को क्यों बंद किया गया है? कोरोना से डर नहीं है वो। आखिर में आप कब तक टालना चाहते हैं? कब तक टालना चाहते हैं? कब परीक्षाएं कराएंगे? कब उसका रिजल्ट आएगा? कब अगला एडमिशन होगा? इसकी बात तो करिए। आप लोग सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा कर रहे हैं। कोई विषय नहीं बचा तो बच्चों को, छात्रों को हथियार बनाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका, समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दयाशंकर मिश्रा जी, सुरेंद्र राजपूत, अब्दुल हफीज गांधी और दोनों ही छात्र प्रतिनिधि जो हमारे साथ थे, प्रशांत पांडे और सूरज तिवारी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तर्क सारे आपके सामने हैं। परीक्षा फिलहाल अभी टालने की कोई घोषणा नहीं हुई है, अभी तक तो बात वही है। शिक्षा मंत्री की बात आपने सुनी, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड सुना, लेकिन विरोध किन किन बिंदुओं पर है वो भी आपने देखा और उसके तर्क में कितना दम है ये भी आपने देखा। तय आप करिए। धन्यवाद।